नमस्कार मित्रों, फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के दौर में अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए नहीं हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विषय के आप हों, तो किसी न किसी रूप में आप पिछड़े हुए हैं। और बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं जब आप टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं। आपकी आवाज हजारों लोगों लाखों लोगों तक पहुंचती है, जो पहले ये संभव नहीं था। चाहे वो सोशल मीडिया का दौर हो, चाहे यूट्यूब का दौर हो, या कोई भी ऐसा माध्यम, जब आप टेक्नोलॉजी से जुड़ जाते हैं तो आप अपने समय को, आप अपने जीवन को पूर्णतः अपडेटेड करके ही चल रहे होते हैं। मोबाइल फोन, आज मैं बात करूंगा मोबाइल फोन का क्या क्या प्रयोग हो सकता है और मोबाइल नंबर आपका आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर पहले भी मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट वीडियो है, जिसमें मैं आपके मोबाइल नंबर में मिसिंग नंबर का बात करूंगा कि कोई नंबर अगर मिस हो गया है तो उस मिस होने से आपको क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, आप कहां रुक गए, किन किन परिस्थितियों का आपने जीवन में सामना फिलहाल भी कर रहे हैं। साथ ही साथ कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है, जैसे 4 2 बार आ गया, 5 3 बार आ गया, 2 2 2 2, ऐसे भी लोग नंबर लेते हैं। इस हिसाब से ये इसको बोलते हैं रिपीटेड नंबर। तो ये रिपीटेड नंबर का मतलब क्या होता है? ये रिपीटेटिव नंबर जब अगर आपके फोन में होता है तो उसका मतलब क्या होता है, यहां कौन सी एनर्जी काम कर रही होती है। साथ ही साथ वैसा कौन सा नंबर है जो अगर आप अपने फोन में रखते हैं, आप अपने फोन नंबर में उसको यूज करते हैं, तो आपके जीवन में वो क्या चीजें पॉजिटिव बदलाव आ सकती है। साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कोशिश ये करना चाहिए कि आपको अपने फोन नंबर की सीरीज में उसको नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने अपने फोन के नंबर की सीरीज में कोई इनमिकल नंबर जो आपको बैड एनर्जी दे रहा है, आपको इफेक्ट कर रहा है, नेगेटिव नंबर सीरीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव प्रभाव कब देना शुरू करता है, इस पर भी बात करूंगा। साथ ही साथ वास्तु के हिसाब से आप अपने फोन से क्या क्या अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं एज पर योर फोन डिवाइस। तो वास्तु में इसका प्रयोग करके कैसे हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, है ना एक बहुत अच्छी जानकारी। आज के समय में फोन न्यूमरोलॉजी पर बहुत सारे वीडियोस हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं जो आपको मिसगाइड करती है। किसी भी विषय को समझने, उसका यूज करने और लोगों तक उस ज्ञान को बढ़ाने में, पॉजिटिव रिजल्ट लेने में एक बहुत ही रिसर्च बेस्ड नॉलेज और बहुत गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें जिस व्यक्ति ने कर रखी है, तो आपके जीवन में मोबाइल फोन और मोबाइल नंबर द्वारा भी बहुत बड़ा बदलाव कर सकता है। आज आप समझ पाएंगे इस वीडियो में कि आपका मोबाइल नंबर जब से आपने लिया तो आपके जीवन में क्या क्या रुकावटें आई, क्या क्या खुशियां आई, क्या क्या परिवर्तन मिले और कहां कहां आप ठहर गए, इन सारे विषय वस्तु पर बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन होगा कि फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन है, उसको भी दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने लोगों में इसको शेयर भी करिए।
आपका थोड़ा सा प्रयास, यह जो भी ज्ञान है कई लोगों तक पहुंच सकता है और कई लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप भी अगर अपने फोन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई नंबर सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं या कोई पर्सनल डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे से पूछ सकते हैं। परंतु कंप्लीट फोन एनालिसिस, कंप्लीट फोन डिवाइस प्लस फोन नंबर एनालिसिस एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है, जो इसके पीछे कई सालों का अनुभव और कई घंटे लगते हैं प्रॉपर एनालिसिस करने में। तो इस तरह की अगर पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए या पर्सनल एनालिसिस आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन वो एनालिसिस पेड एनालिसिस होगा। आप इस वीडियो से रिलेटेड जो भी कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हमारी पूरी भरपूर प्रयास रहेगा कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के बारे में या कुछ ख्याल आता है, कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं या फोन से रिलेटेड कुछ भी ऐसा आपका प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों को उत्तर हम कमेंट के माध्यम से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही जरूर देंगे। हाँ, परंतु छोटी छोटी बातों के लिए आप पर्सनल कंसल्टेंसी का ऑप्शन नहीं चुने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो चीजें जो होती हैं वो बड़ा उसमें ध्यान रखना पड़ता है हर चीज को, और वो इतना संभव नहीं हो पाता कि हर किसी का हम फोन एनालिसिस कर पाए। हम भी प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, हर कोई अपना प्रोफेशन से जुड़ा होता है और प्रोफेशन के लिए काम करना पड़ता है। तो अगर इस वीडियो से, इस नॉलेज से रिलेटेड कुछ भी अगर पूछना हो, जो आप जानना चाहते हो, जिससे औरों का भी भला हो, तो उस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो हम आते हैं सबसे पहला पॉइंट हम देते हैं, मिसिंग नंबर का क्या मतलब होता है। आपके फोन नंबर में कोई भी मिसिंग नंबर है तो उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रिपीटेटिव नंबर का। अगर आपके फोन के नंबर के सीरीज में एक नंबर मिसिंग है तो इसका मतलब यह है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, आप लाइफ में फोकस्ड नहीं हो, आप अपने लाइफ को कहीं भी टारगेट लेकर के नहीं चल रहे हो। जो रिस्पेक्ट जो आपको मिलना चाहिए वो रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल रहा है। सपने बहुत बड़े हैं, परंतु वो सपने कभी टूटते हैं, कभी बनते हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी बिखरते हैं। ऐसी परिस्थिति हमेशा आपके साथ चल रही है। अगर फोन नंबर के सीरीज में एक नंबर नहीं है तो, यानी नंबर 1 नहीं है तो। अब बात करते हैं नंबर 2। अगर फोन नंबर में आपका 2 नंबर नहीं है तो 2 नंबर का मतलब यह होता है कि आप पूरी तरह मन से एक जगह नहीं रहते हैं, बिना मतलब की बातों में ज्यादा समय लगाते हैं, ब्लेम गेम खेलने की आपकी आदत होती है, किसी पर कोई भी ब्लेम डालना ये आपके स्वभाव में बन जाता है, दूसरों का मजाक बनाना आपके स्वभाव में बन पाता है, और बेवजह बिना कोई सी लक्ष्य के, बिना कोई महत्वाकांक्षा के आप अपने दिन को बिताए जा रहे हैं, समय को काटे जा रहे हैं। उसका कहीं मकसद हल नहीं हो रहा है कि आज हमने ये एक दिन का समय कैसे बिताया और कुछ हमने पॉजिटिव किया या नहीं किया। आपको इस चीज का ध्यान नहीं होता है, वो सारी चीजें आप ध्यान नहीं देते और आपका पूरा समय किसी की आलोचना करने या आपकी कोई आलोचना कर देता है तो उस आलोचना में बीत जाता। अक्सर ऐसे लोग मानसिक स्थिरता वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, हमेशा मन से परेशान रहने वाले होते हैं, खुशी के लिए तरसने वाले लोग होते हैं, और जब कुछ मिलता नहीं है तो सेल्फ
जो कहते हैं कि खुद ही अपनी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति अगर 2 नंबर आपके फोन में मिसिंग है तो ये होगा। 3 नंबर अगर आपके फोन के नंबर के सीरीज में मिसिंग है तो ऐसे लोग एजुकेशन से दूर भागते हैं, पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, कोई भी इनका लाइफ का गोल नहीं होता है। जो भी काम करते हैं अचानक इनको रिजल्ट चाहिए होता है। अगर इनसे बोलो कि उनको सब्र करना है तो सब्र नहीं करेंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग धर्म, एजुकेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड कोई भी बात सुनने को जल्दी तैयार नहीं होते। इनको पता होता है कि इनके पास सारा ज्ञान है और इनको इस बात का एहसास होता है कि मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, और केवल ऐसे लोग वार्तालाप में प्रलाप करते हैं, मतलब बेवजह आर्गुमेंट्स करते रहते हैं। ऐसे लोगों के लाइफ में एजुकेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। सपने बड़े होते हैं लेकिन किसी रूप में एक डायरेक्शन में नहीं चलते हैं। ये 3 डायरेक्शन इनके लाइफ में होता है और किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ नहीं पाते। बात करते हैं नंबर 4। 4 नंबर अगर आपके फोन में मिसिंग है तो ऐसे व्यक्ति लोग बड़े सीधे साधे होते हैं। इनको कोई भी मूर्ख बना देता है। चाहते तो बहुत कुछ करना है, बड़ी बड़ी लंबी बातें सोचते रहते हैं, लेकिन जब उस पर कार्य करने की बात आती है तो कुछ नहीं करते। दूसरों की कमियां, दूसरों की आलोचना, दूसरे की बातों को ही घुमाना इनका आदत होता है, और ये भी बिना लक्ष्य के, बिना कुछ महत्वाकांक्षा के जीवन बिताते रहते हैं। कुछ भी इनका जीवन का मुख्य मकसद नहीं होता है। आज किसी तरह बीत गया इनके लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। कल भी बीत जाएगा, परसों भी बीत जाएगा। ऐसे लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ऐसे लोग कुछ कर नहीं पाते, कारण कि इन लोगों की संगत जो होती है अच्छी संगत नहीं होती है। संगत जो साथ जो इनका होता है मोटिवेटेड लोगों से इनका साथ नहीं होता है। ये लोग अपने से कम जानकार के साथ ही अपना समय बिताते हैं, और ऐसे लोग किसी न किसी रूप में नशा के शिकार भी होते हैं। चाहे किसी भी तरह का नशा हो, चाहे जुए का नशा हो या चोरी का नशा हो या किसी को गाली देने की नशा हो। इनको जितना भी अब समझा लो, ये समझने का कोई मतलब नहीं है। ये करेंगे अपने मन की ही करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपके फोन नंबर में 5 नंबर मिसिंग है तो ऐसे लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो कमियां अपने आप में ढूंढना शुरू कर देते हैं। मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। दूसरी बात, ऐसे लोग अक्सर हर चीज को, जैसे वो कुछ काम नहीं कर पाए तो दूसरों पर उसको जिम्मेदारी दे देंगे। जैसे मुझे किसी ने बोला कि मुझे एक काम करना है, मैंने काम नहीं किया, मैंने बोल दिया तुम इस काम को कर लो। वो व्यक्ति तो करेगा ही नहीं। तो ये 3-4 चैनल में ये सारा काम हो गया, और काम होना नहीं है, बेवजह उस पर बहस होनी है। और बेवजह सुबह अगर किसी ने काम करने को बोला, सुबह 7 बजे, शाम को 2, मतलब आप समझो कि 3 बज जाएगा दोपहर का, लेकिन फिर भी ये काम होगा नहीं। हर लोग बहाना करके अपना टाइम, समय किसी न किसी रूप में अपने आप को व्यस्त रख लेंगे, लेकिन जो हमारा मकसद था वो मकसद पूरा नहीं होता। बुद्धि के बहुत तीव्र नहीं होते, लेकिन अपने आप को ज्ञानी जरूर समझते हैं। अपनी बातों को कहने की इनकी आदत होती है, लेकिन क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति कब क्या बोलते हैं इनको अपनी बात का ध्यान नहीं होता। कब समय पर किस व्यक्ति से और क्या और किस प्रकार बात करनी है, इन लोगों की बात का ध्यान नहीं होता। जब बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। साथ ही साथ इनको एक तरह का जो वेटेज जो चाहिए, इनके बातों में वेटेज नहीं होता है। एक तरह के ऐसे लोग जो है कॉपी करने वाले होते हैं। किसी भी चीज को कॉपी करने की इनमें आदत होती है, जैसे मिमिक्री टाइप के लोग जो होते हैं,
ऐसे लोग मिमिक करने की आदत, लेकिन वो पॉजिटिव वे में नहीं होता है, वो सारी चीजें नेगेटिव वे में होता है। अब बात करते हैं, आपके फोन नंबर के सीरीज में 6 नंबर मिसिंग है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त रहता है, ये इनका जीवन का कोई रूटीन नहीं होता, ये कुछ भी जीवन में करना नहीं चाहते। ऐसे लोग ढंग के कपड़े भी नहीं पहनते, कोई भी क्रिएटिविटी इनके मन में नहीं होती, चाहते और नहीं चाहते इसके बीच में ये फंस के रह जाते हैं। किसी को देखते हैं तो इनका बहुत मन करता है कि मैं भी उस हिसाब से बनूं, लेकिन कुछ पल में फिर वहां से मन मस्तिष्क हट जाता है, कुछ करना नहीं चाहते। और वही फिर परिस्थिति आ जाती है कि कोई घर वालों ने प्रेशर किया, मित्रों ने प्रेशर किया, या किसी ने किसी इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करी, इनको प्रेरणा दिया पॉजिटिव बात करने को, तो इनको पॉजिटिविटी से ही वो हो जाएगी। इनको लगता है कि मेरा जो रास्ता सही है वो सही है। ऐसे लोग दूसरों को अगर सपोर्ट करते हैं तो उसका भी किसी न किसी रूप में बेड़ा गर्क हो जाता है, कारण कि ये क्रिएटिविटी इनमें सोच मात्र होता है। ऐसे लोग रिलेशनशिप के पीछे अक्सर अपना समय बर्बाद कर लेते हैं, जैसे कहते हैं सपनों में जीना। अब जैसे इन्फैचुएशन में जीना, ऐसे लोग क्या आदत, ऐसे लोग समय बिताते हैं, मन में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, मैं ऐसा बन जाऊंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं उस हिसाब से रहूंगा, मैं वो व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, उस व्यक्ति के बारे में सोच के करना कुछ भी नहीं है। आंखें बंद करके ऐसे लोग अपने सारे सपने देखने के इनका कार्य होता है, जीवन में बढ़ नहीं पाते और अपने आसपास के माहौल को भी अच्छा नहीं रखते। दूसरी बात, अब बात करते हैं, अगर आपके फोन नंबर में कि 7 नंबर मिसिंग है, तो 7 नंबर मिसिंग होने से ऐसे लोग स्पिरिचुअल नहीं हो पाते, ऐसे लोग की कोई प्लानिंग नहीं होती, और ये लोग हर चीज को बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी अपनी कोई बात हुआ नहीं कि लोगों तक फैला देना, ऐसे लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। इन लोगों के मन में कुछ न कुछ दिमाग में चलती ही रहती है बातें, और स्थिति यही होती है कि इनके घर का माहौल भी अच्छा नहीं होता है। इनके घर में ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक दूसरे में व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ एक पारिवारिक जनों में सपोर्ट भी नहीं होता। एक दूसरे के प्रति ये लोग घर वाले ही किसी न किसी रूप में मतलब कि षड्यंत्र करते रहते हैं, इसलिए परिवार भी इनका बिखरा रहता है। जीवन में जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो प्रोग्रेस इनको नहीं मिल पाता है। अब 8 नंबर की बात करते हैं, तो 8 नंबर अगर आपके फोन के नंबर के सीरीज में अगर नहीं है तो ऐसे लोग क्या होते हैं, स्ट्रगलर होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उस स्ट्रगल का कोई मकसद नहीं होता है, कोई प्लानिंग नहीं होती। अब जैसे कोई काम मन में आया, जुनून चढ़ा, तो हमने 4 दिन कोई काम कर लिया, 4 दिन के बाद फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा कार्य हमने करना शुरू कर दिया, फिर तीसरा काम करना शुरू कर दिया, फिर चौथा काम करना शुरू कर दिया। रिजल्ट अगर हम उसी चीज को कंसिस्टेंसी में लेके चलते, उसी को साथ साथ अगर लगातार उस चीज को अगर हम करते, तो चीजें हमारे जीवन में कुछ न कुछ रिजल्ट देती। लेकिन इनका यही है कि आज किसी काम को करेंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर दूसरा काम को स्टार्ट करेंगे, 2-4-5 दिन फिर उस काम को करेंगे, फिर उसको डिमोटिवेट हो जाएंगे, फिर तीसरा काम करेंगे, फिर किसी ने आकर के मना कर दिया या कुछ ने कमी नहीं निकाल दी तो उसको छोड़ देंगे, फिर चौथा काम करते। लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता, संघर्ष की अवस्था इनको पता नहीं होती। दूसरी बात यह कि इनको लगता है कि जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनको खुद भी समझ नहीं होता है कि करना क्या है इनको। घर के माहौल का भी अगर स्थिति की बात करें तो घर का माहौल भी बहुत सारे अच्छा नहीं होता है, पुराने इनका ख्यालात भी पुराने होते, पुरानी चीजों में, पुरानी बातों में हमेशा खोए रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे दादाजी ने ऐसा किया था तो ऐसे हुआ, तो कहानियां बनाते बनाते 24 घंटा उस कहानियों में लगे रहते हैं। परंतु ऐसे लोग कुछ करना है नहीं, लोगों की गालियां सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों की डांट सुनते हैं। ऐसी आदत बन जाती है कि धीरे धीरे
वो चीजें, वो बातें इनके एक पर्सनालिटी में ढल जाती है। चाहे आप किसी भी लेवल के हो, अगर आप पढ़े लिखे हो, इंटेलेक्चुअल क्लास में, तो आपके साथ ऑफिस में इसी तरह की बातें होंगी। आप घर में आते हो, चाहे आप अर्निंग पर्सन ही हो, लेकिन आपके साथ वही सारी चीजें होंगी। आपका कोई रूटीन नहीं होगा, न उठने का, न बैठने। ऑफिस जा रहे हो, अनमने मन से गए, फिर वहां ऑफिस में किसी तरह कोई ना कोई गलती निकल जाएगी, बॉस ने डांटा, फिर मन महसूस करके फिर घर में आए, कोई ना कोई आपका कोई इज्जत नहीं करेगा, घर परिवार के बच्चे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, और छोटी छोटी बातों में आपके साथ वो हो जाए। मतलब आप ऐसे लोग मन ही मन घुटना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके फोन नंबर में 9 नंबर मिसिंग है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि ऐसे लोगों में जुनून तो होता है, लेकिन जब सामने लोगों को दिखाना होता है कि जुनून हो मेरे, वो जुनून साबित नहीं कर पाते। लोगों को मोटिवेट तो कर देते हैं, लेकिन खुद ही मोटिवेट होकर लोगों को आगे रास्ता दिखाना होता है, इनको रास्ता पता ही दिखाई नहीं पाएगा। कोई भी एक्शन करने की बात जब आती है तो ऐसे लोग एक्शन नहीं करते। घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, परंतु जब आगे बढ़ने की बात आएगी तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। इनका फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होता है। ऐसे लोग हमेशा कोई ना कोई मित्र से किसी न किसी रूप से एक दुश्मनी होती रहती है। इनके मित्र भी होते हैं कि इस हिसाब से इनके साथ वैसे ही एनर्जी के लोग इनसे जुड़े रहते हैं। डिस्ट्रक्टिव इनका नेचर हो जाता है। बहुत सारी परिस्थिति में, तो आगे मैं इसी वीडियो में बात करता हूं कि आगे कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, कि ऐसे लोग क्यों डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, इन सब चीजों पर बात करेंगे। तो ये 1 to 9 हो गया, ये अगर आपके फोन में मिसिंग है तो। अगर हम बात करते हैं रिपीटेटिव नंबर का, रिपीटेटिव जैसे 222 अगर आपके फोन में हो, 3 नंबर हो, 4 ऐसे हो, तो क्या होना चाहिए, क्या होता है? सबसे पहले यह है कि जीरो का ध्यान रखना है कि हमारे फोन में जो जीरो होता है, हमारे फोन के लास्ट डिजिट में उसका नहीं होना चाहिए। कारण कि उस जीरो का रिजल्ट जीरो हो जाता है। कारण कि जीरो जब 1 नंबर से जुड़ता है तभी उसकी वैल्यू होती है। अगर जीरो आ जाता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। वो आपके जो भी एफर्ट्स आप लगाते हैं, वो लास्ट में उसका रिजल्ट जीरो ही आएगा। कितना भी कोशिश करेंगे, लेकिन उसका कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता। तो ऐसे कोशिश ये करना चाहिए कि अपने फोन में जितना कम से कम हो सके आप 0 फोन सीरीज वाला नंबर लें। दूसरी बात करते हैं कि कौन सा ऐसा रिपीटेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ कौन सा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, कौन सा बुरा कॉम्बिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं रिपीटेटिव नंबर का मतलब क्या होता है। जो भी रिपीटेटिव नंबर अगर आपके फोन नंबर के सीरीज में आता है, जैसे 1 आ गया, तो ये कहता है कि उस ग्रह से जुड़ी हुई एनर्जी आपके लाइफ में ज्यादा बढ़ गई। जैसे 1 हो गया तो एनर्जी बढ़ गई, 1 बढ़ गया तो एनर्जी और हाई हो गई। तो कोई भी रिपीटेटिव नंबर आप ध्यान रखें, कोई भी 2 से ज्यादा रिपीट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा रिपीट वाला होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर 3 बार रिपीट कर लेंगे तो आपके जीवन में मोटिवेशंस बढ़ाएगा, आपके जीवन में आगे बढ़ने की वो मोटिवेट करेगा। दूसरी बात, जो भी कार्य करेंगे पूरे लगन से करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, स्ट्रेटेजिकली करेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर 3 आपके फोन में अगर 1 3 बार आता है तो ये चलेगा, लेकिन बाकी नंबर नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं 222 नंबर वाले जो होते हैं वो खाली सपने देखने वाले शुरू हो जाते हैं। बिजनेस तो होगा आपका, लेकिन बिजनेस कहां आपको डिसीजन क्या लेना है वो चीजें आपको समझ नहीं पाए। अगर आप राइटर हैं तो राइटर, बहुत अच्छे राइटर आप हो सकते हैं, लेकिन आप जब भी काम करते हैं एकांगी 1 साइडेड होकर के नहीं चलते हैं। आपके प्लान हमेशा दो चलते हैं। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। मतलब डबल एनर्जी, चंद्रमा की डबल एनर्जी हो जाती है। अब 3 एनर्जी नंबर हो गया। हमेशा ये कोशिश करिए कि आपके फोन में अगर 4 नेगेटिव नंबर, इसको बहुत लोग मानते हैं, लेकिन यही नंबर एक ही है कि आज के समय आपको राजा बनाता है। यही नंबर आपको मजबूर करता है कि आप में वो एनर्जी ला देता है कि आपको सबके ऊपर रूल करना है।
अगर आपके फोन नंबर में 444 है तो कोशिश करिए कि 444 नहीं होना चाहिए। जब भी फोन में अब आप नंबर लें अपने फोन सीरीज में तो इसको इवन नंबर में रखें, ऑड नंबर में कभी नहीं रखना है। अगर ऑड नंबर में आप रख रहे हैं तो आपको पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आप कोर्ट केसेस से जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। अगर आपके फोन नंबर के सीरीज में है 444 तब बताइएगा जरूर कि आपने इस नंबर को लेने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परेशानी आई। आप जो भी कार्य करेंगे उसका रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट आएगा, उसका मतलब खाली चला। या ऐसे लोगों में क्या एक टेंडेंसी आ जाती है, ऐसे लोगों में टेंडेंसी आ जाएगी या तो हर छोटी छोटी बातों को मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। इनको सही क्या है और गलत क्या है, इनको मतलब इतना ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं कि इनको पता ही नहीं लगता। अब जैसे झूठ बोलने की आदत ऐसी इनकी हो जाएगी, इतनी ज्यादा झूठ बोलना शुरू कर देंगे तो इनको पता नहीं कि वो झूठ कब बोला था और कहां बोला था और सत्य कब बोलना चाहिए। एक बात है। दूसरी बात यह है कि जब भी फोन नंबर लगा, फोन नंबर भी जरूरी है आज के समय में। अगर आप सीधे साधे इंसान हैं तो आज के समय में सरवाइव नहीं कर सकते, तो आपको मैनिपुलेट करने भी आना चाहिए। लेकिन इतना बात का ध्यान जरूर होना चाहिए, मैनिपुलेट करना क्या है और कितना करना है। कारण कि आजकल जो भी सीधा साधा अगर व्यक्ति हो तो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, आप एनालिटिकल बिजनेस या कोई जॉब सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, एविएशन में हैं, रिसर्च में हैं, तो डबल फोर जरूर रखिए। आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप टॉप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई काम है आपका, साथ ही साथ पब्लिक से जुड़ा आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कहते हैं एनजीओ वगैरह लोग चलाते हैं, तो आपके नंबर में 88 जरूर होना चाहिए। 88 निश्चित ही है कि आपको संघर्ष देगा, लेकिन संघर्ष के साथ साथ जो तरक्की देगा वो बहुत अलग वाला तरक्की देगा। कारण कि पब्लिक से जुड़ेंगे तो 4 लोग आपको अच्छा भी कहेंगे तो 2 लोग बुरा भी कहेंगे, गालियां भी मिल सकती है, आपको नेगेटिव प्रभाव भी आएगा। लेकिन क्या है, एक संघर्षशील बने रहने की आप में एक मोटिवेशन क्षमता बनता रहेगा और एक लगनशीलता बनी रहेगी कि नहीं मुझे ये चीजों को करना है। इस हिसाब से आप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब बात करते हैं कैसे कौन कौन से कॉम्बिनेशन कब कब काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि आपके मोबाइल फोन में 10 नंबर है तो इसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे मेरा ये मोबाइल नंबर हुआ 9910749369। अब इसमें क्या है, लास्ट में देखें 969, तो इसको 9 6 और 69 एक अलग कॉम्बिनेशन बना। फिर 6 3 एक अलग कॉम्बिनेशन बना, 9 3 एक अलग कॉम्बिनेशन। ऐसे 18 कॉम्बिनेशन बनते हैं और उस कॉम्बिनेशन का अलग अलग उनका अपना एक एनर्जी लेवल काम करता है। अगर आपके फोन में ऐसे ही आइडियोलॉजिकली मैं आपको बताता हूं कि कॉम्बिनेशन जो है अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं माने जाते। जैसे अगर आपके फोन में 17 या 71 है तो आप देखेंगे कि जब से फोन नंबर के सीरीज में आपके साथ ये लगा हुआ है तो देखेंगे आपके लाइफ में मान सम्मान को लेकर के परेशानी जरूर ही आई है। जिस हिसाब से आप में मोटिवेशंस हुआ करते हो तो मोटिवेशंस नहीं है, आप बीच बीच में कोई कार्य को छोड़ देते हो। साथ ही साथ अगर आपके फोन में 66 है तो आप लग्जरी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बहुत कुछ अपने जीवन में बदलाव करने की जरूरत है। आप हर चीज से तंग आ चुके हैं। आपके मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि मुझे इन सब चीजों को छोड़ना है, एक नई शुरुआत करनी है। लेकिन शुरुआत कहां से करनी है ये से पता नहीं लगता कि हम शुरुआत कहां से करना है। ये भी बताऊंगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन कब काम करेगा। आपके फोन नंबर जब आपने लिया तब कितने महीनों के बाद ये काम करना शुरू कर देगा, कितने दिनों तक काम करना शुरू कर देगा, इस टॉपिक पर भी आऊंगा। लेकिन पहले कॉम्बिनेशन, जो ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन जो हमने बात करी, अभी हम इनऑस्पिशियस पे बात कर रहा हूं कि वैसे कौन कौन से नंबर में कॉम्बिनेशन जो नहीं लेना चाहिए। अब आपको कभी भी
4884 नहीं लेना चाहिए। 84 और 48 अगर कॉम्बिनेशन आपके फोन नंबर के सीरीज में है तो आप देखेंगे ऐसे लोग किसी न किसी नशे के शिकार हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे किसी भी लेवल पर व्यक्ति हो, और नशे के शिकार ऐसे हो जाते हैं कि अपना जीवन नरक बना लेते हैं। अगर आपके किसी जानकार के व्यक्ति के फोन में इस तरह की स्थिति हो तो देखेंगे ऐसे लोग ठगे जाते हैं, ऐसे लोगों की लालच बहुत बढ़ जाती है और ऐसे लोग फंस जाते हैं, या तो फंसाते हैं लोगों को या खुद फंस जाते हैं। अगर इन्होंने लोगों को फंसाना शुरू किया तो एक समय ऐसा आता है जब नंबर इसका गलत रिजल्ट देना शुरू करता है तो इनके जीवन में वो सारी चीजें जो उन्होंने 5 साल 7 साल 10 साल में जो कमाई है, एक समय ऐसा आता है कि उसके कोई रिजल्ट इनको नहीं मिलता और इनका जीवन बिल्कुल एकांगी बन जाता, अलूफनेस की तरफ चला जाता, अकेला पड़ जाता है, इन जीवन में हार मान जाते हैं ऐसे लोग। इनका और वो पैसा, इज्जत, मान सम्मान कोई काम नहीं आता और ऐसे लोग सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी एक बार में ही धूमिल हो जाती है, चाहे इनके कर्मों के द्वारा कुछ न कुछ हो। जैसे आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो पूरा जीवन अगर उन्होंने काम किया लेकिन कोई ऐसा एक बार काम कर दिया कि उनकी समाज में प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग को पकड़ना, ऐसे लोग बड़े सातीर होते हैं और इनको कोई न कोई नशा होती है, नशा की आदत होती है, लेकिन होते हैं फ्रॉड ही होते हैं, चाहे किसी भी लेवल के हो, कुछ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन, इनका जो विस्तार होता है फ्रॉड के दम पर ही होता है। ये पूरी तरह हवा से भरे होते हैं, लेकिन हवा के दम पर एक बार तो इन्होंने बहुत ऊंचाई को प्राप्त कर लिया, लेकिन जिस दिन हवा वो निकलती है तो फिर जमीन से धड़ाम से गिर जाते हैं। पैसा बचा भी तो पैसा का इनको लाभ नहीं मिलेगा और इसके बाद अकेलापन जीवन में आ जाएगा, एकांत, और इनका लास्ट समय बहुत बुरा होता है। दूसरी बात, आप कभी भी 94 या 49 अगर आपके फोन नंबर में है तो देखेंगे कि ऐसे लोग हमेशा कोर्ट के चक्कर लगाते रहेंगे, किसी न किसी वकील से इनका संबंध जुड़ जाएगा और कोर्ट का चक्कर लगेगा ही लगेगा किसी न किसी रूप में, या तो कोई ना कोई नया कोर्ट केस स्टार्ट हो जाएगा। और अक्सर ऐसे लोगों के जो कोर्ट केस स्टार्ट होते हैं चेक बाउंसिंग का केस स्टार्ट होते हैं, कारण कि ये लोगों से जब पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, उधार ले लेते हैं, उधार इतना ज्यादा ले लेते हैं या ले लेते हैं तो समय पर दे नहीं पाते। समय पर दे नहीं पाएंगे तो फिर आपका सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म होगी और वो व्यक्ति आपके ऊपर केस कर देगा, चाहे वो आपके कितना भी घनिष्ठ व्यक्ति हो। अगर आप देखेंगे आपके फोन नंबर में इस तरह की हो तो आप ये इसको मैच कीजिएगा जरूर और मुझे बताइएगा। तो ऐसे लोग चले जाते हैं। बहुत परिस्थितियों में क्या होता है कि ऐसे जो सीरीज में जो कॉम्बिनेशन होता है वकीलों के भी होते हैं, तो अपने जो लॉयर्स होते हैं वो देखिए कि उनका काम ऐसे ही उनके पास काम भी आते होंगे। अब देखा जाए इसमें जो आ जाता है आपका 6 7 या 7 6 76 या 67, अगर फोन नंबर के सीरीज में है तो देखेंगे ऐसे लोग के जीवन में हमेशा परेशानी रहती है। मेटेरियलिस्टिक बनना चाहते हैं लेकिन इनके पास डिसाइड ये नहीं हो पाता है कि इनको स्पिरिचुअल बनना है कि मेटेरियलिस्ट। ये लोग बड़े डरे हुए व्यक्ति होते हैं, डर के कोई काम करते करने कोई इनको लांछन न लग जाए। इनके जीवन में पैसे की इतनी तंगी रहती है, हालांकि इनको देखने से आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन ये लोग दर्द पीते हैं, ये परेशानी पीते हैं, लेकिन अपनी बातें लोगों तक शेयर नहीं करते, सारी चीजें गुप्त रखते हैं। इनके रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होता है, समाज में किसी न किसी रूप में प्रतिष्ठा बची रहती है, लेकिन इनके साथ भी कि पैसे रुपए की हमेशा दिक्कत रहेगी। इनके बच्चे कभी सेटल नहीं हो पाते। ऐसा नहीं कि बच्चों में कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति, इनका जिस हिसाब से सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट, कारण कि वो एनर्जी काम कर रही है। दूसरी बात, एक नंबर आता है 68 या 86। ऐसे लोगों के जीवन में देखेंगे कि ऐसे लोग हर चीज में जीवन में अकेलापन जीवन बिताते हैं। अगर आपके फोन नंबर में 86 या 68 नंबर है तो आप देखेंगे ये एनर्जी आपको क्या करती है, क्या एकांत बना देती है। ऐसे लोगों के जीवन बिल्कुल अकेला रहता है। जीवन में
जो भी चीजें इनको होती है बहुत कम सीमित मात्रा में मिलती है। लेकिन इसमें अब नंबर कौन सा एक्टिवेट करना है वो अलग विषय होगा। जब पर्सनल कंसल्टेंसी में सारी चीजें हम लोग नंबर कौन सा एक्टिवेट करते हैं किस हिसाब से वो सारी चीजें वो होती है। पर्सनल जब कंसल्टेंसी एनालिसिस जब हो जाती है तो वो अलग उसका रिजल्ट निकाला जाता है। तब क्या होगा कि ऐसे लोगों का जीवन बिल्कुल अकेला होता है। बुढ़ापे में इनका जीवन बिल्कुल अकेला हो जाता है। इनके बच्चे, इनके साथ वाले, इनके कोई इनका साथ नहीं देता। और इनके पूरे लाइफ का जो एक कहानी होती है, स्टेटस होता है कि हमेशा स्ट्रगल। इनको कभी भी यश नहीं मिलता, समाज में इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। इनके व्यवहार, जब आदमी व्यक्ति अकेला पूरी तरह हो जाता है तो क्या करता है, इरिटेट होता है। अपनी उसकी बातें सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है तो वो सबसे ज्यादा परेशान होता है कि वो उसकी कोई बात सुने। और जो उसको बोलना नहीं चाहिए वो भी बोलता है, कारण कि उसको घबराहट होती है। वो चाहता है कि वो अपनी बातों को शेयर करे, लेकिन कोई होता नहीं है। ऐसी परिस्थिति अकेले हो जाते हैं। पूरा ऐसे लोगों का जीवन पूरा अकेला खत्म है, एक दिन अकेले ही खत्म हो जाता है। तो निराशा भर देता है पूरी तरह। अब इसी परिस्थिति में बात करें, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे। अब जैसे अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटलाइज की बात करें, अगर 8 नंबर और 8 या 28 अगर बात करें तो ऐसा आदमी हमेशा डिप्रेशन में रहेगा। चाहे वो कितना उसके लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, वो बड़े अच्छे पोस्ट पे रहेगा, अच्छे उसके पास धन होंगे, ऐसे पैसे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहेगा। रात को नींद नहीं आएगी, हमेशा परेशानी में रहेगा। उसकी सबसे बड़ी शिकायत होगी कि हमने इस साम्राज्य को खड़ा किया, अपने सारी जो मैं नीचे से उठा था, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर दी, इतना समाज दे दिया, इतना परिवार, लेकिन आज उसको वैल्यू नहीं मिल रही है। इसको वही चिंता बनी रहेगी और एक दिन वही परिस्थिति में या तो हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहेगा या लंबी दवाइयां खाते हैं। डिप्रेशन इनके सबसे बड़ी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और अकेलापन जीवन में आ जाता है। ऐसे लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, बहुत लंबी बीमारी इनकी हो जाती है। जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो सारे कॉम्बिनेशंस को मैं सारे को अगर मेंशन करूंगा तो ये पूरी वीडियो हो जाएगी 4 घंटे की। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसे ऑस्पिशियस कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको अपने फोन में जरूर ही रखने चाहिए। अगर आपके फोन में ये फोन नंबर सीरीज में नहीं है तो आप किसी चीज को मिस कर रहे हैं। वो नंबर क्या होता है? 93। ऐसा दमदार नंबर है कि अगर आपने कुछ लक्ष्य साध लिया तो निश्चित ही आपको मिलेगा। 93 या 39 अगर आपके फोन नंबर के सीरीज में, तो देखिएगा कि जब से आपने फोन नंबर लिया है तो कब से आपके दिमाग में इस तरह की बातें चल रही हैं। दूसरी बात 2442 मनी का नंबर है, पैसे का नंबर है। अब अगर आपके फोन में है तो आप देखिएगा कि ये नंबर कब काम करेगा। अब आप सोचेंगे कि फोन नंबर तो मैंने फोन नंबर की सीरीज ले लिया, लेकिन मेरे फोन में तो 2442 है, लेकिन अभी तो काम किया नहीं। तब अभी आपको बताऊंगा कि ये कब काम करेगा और कौन से कॉम्बिनेशन नंबर क्या होता है इसका तब काम करेगा। उसके बाद अपने फोन में 11 मिलता है तो जरूर रखिए, आपको मोटिवेट करता है। आप जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं पा लेंगे। चाहे संघर्ष शुरुआत में रहेगा, लेकिन आप सबके नजरों के चहेते बने रहेंगे। जो भी काम करेंगे सुपर रिजल्ट देंगे। दूसरी बात 2662, हालांकि ये नंबर ऐसा है कि ऐसे लोग हमेशा रिलेशनशिप के चक्कर में पड़े रहते हैं या रिलेशनशिप से दूर हो जाते हैं, कारण कि इनके लाइफ में डिप्रेशन इतना हो जाता है, अपने चीजों को लेकर के इतना ज्यादा अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इनका रूटीन शेड्यूल इतना बिगड़ जाता है कि रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागते। और उसी से एक रिलेशनशिप में इनको धोखा मिला, ब्रेकअप मिला, तो उस कंडीशन में क्या होंगे कि दुखी हो जाएंगे और इतनी बड़ी सबक ले लेंगे कि जीवन भर उसी की याद में बिताते चले जाएंगे। हाँ, लेकिन पैसे की कमी नहीं होगी। या किसी रिलेशनशिप में पड़े गए तो पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं, पूरा अपना पैसा खत्म कर देंगे। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप से बड़ा दूर रहना चाहिए। साथ घर में
थोड़ी थोड़ी सी अगर एक दूसरे को समय देकर के समझना शुरू कर दें, तीन लोगों की लाइफ बहुत अच्छी जाती है। लेकिन क्या, तो इनको जल्दी समझने वाला लोग नहीं है। लेकिन पैसे की कभी कमी नहीं होती, स्टेटस की कभी कमी नहीं होती, सब कुछ मिलता है, या इनको समझने वाला लोग नहीं मिलते। लेकिन आपके लाइफ में अगर पैसा चाहिए तो ये नंबर जरूर रखना चाहिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे पैसे को लेकर के। अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रही है, हेल्थ इश्यूज की अगर कोई तरह की अगर बात आपके लाइफ में चल रही है, तो कोशिश ये करिए कि 838 आपके फोन नंबर के सीरीज में जरूर होना चाहिए। देखिए, कोई भी बीमारी आपको अगर लंबी नहीं चलेगी, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बीमारी होगी ही नहीं, कोई बीमारी हो भी जाती है तो तुरंत ठीक हो जाएंगे, रिकवर कर लेंगे, फिर होगी फिर रिकवर कर लेंगे, तो ऐसे लोग निश्चिंत रहते हैं। और दूसरी स्थिति नंबर ये है कि अगर आप स्टेटस चाहिए तो मैंने बता दिया, आपको धन चाहिए वो भी मैंने बता दिया, रिस्पेक्ट चाहिए समाज में, सोसाइटी में, तो वो भी मैंने बता दिया। अगर कुछ खास कॉम्बिनेशन आप जानना चाहते हैं या कुछ खास अपने विशेष जो है आप चाहते हैं कि मैं ये लाइफ में ये चाहता हूं, तो कमेंट के माध्यम से लिखें, मैं उसको बताऊंगा, कारण कि वो सारी चीजें कितना मैं बताता रहूंगा। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं ये कॉम्बिनेशन कब काम करता है। जैसे आपके फोन नंबर के 10 डिजिट्स हैं, तो 18 कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे मेरे फोन का जो नंबर है लास्ट वाला 69 का नंबर होता है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि ये दो लास्ट का दो जो नंबर है, आप देखेंगे कि 6 महीना से लेकर 8 महीना के अंदर ये काम करना शुरू कर देगा आपके लाइफ में। उसी अनुसार से 4-4 महीने या 6-6 महीना का अंतर देके सारे काम करना शुरू कर देगा। लास्ट का जो डिजिट होता है, मतलब शुरुआत में 981 से हम शुरू करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं, तो हम लास्ट वाले से मैंने शुरुआत करी और ये शुरुआत में आ रहा हूं। तो ये जो नंबर जो आपको काम करता है, इसके बाद वाला जो कॉम्बिनेशन काम करता है, ये बहुत लेट से काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर आप 4 साल से यूज कर रहे हैं, 5 साल भी यूज कर रहे हैं, तो वो सीरीज जो है वो कॉम्बिनेशन काम करना आपको शुरू कर देगा। कोई फोन नंबर अगर 10 साल से आप लेके चल रहे हैं, तो उसके सारे नंबर किसी न किसी रूप से एक्टिव रहेंगे और किसी न किसी रूप में आपको प्रभावित करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपके फोन नंबर का लास्ट डिजिट जो होता है, तो उस हिसाब से क्या प्रभाव होता है। आपके पास कोई फोन आता है तो आप उसको कैसे जवाब देते हैं। अगर आपके फोन नंबर्स के 1 नंबर लास्ट में आता है, तो इसके मतलब होता है कि ऐसे लोग फोन बहुत जल्दी, इन लोगों के पास कॉल नहीं आते हैं, बहुत कम कॉल आते हैं, और कॉल भी आते हैं तो बॉस के आते हैं, ये कोई बड़ी डिग्नेटरीज के आते हैं, बहुत इन शॉर्ट बात करते हैं, इन शॉर्ट बात करके उसको जल्दी खत्म करते हैं, जल्दी कॉल, इनको फोन कम बजता है। दूसरी बात, अगर आपके फोन नंबर्स के सीरीज में अगर लास्ट में 2 है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें करते हैं, प्यार की बातें करेंगे, पूरी रात रात जगने वाले रात जग्गा ऐसे ही लोग होते हैं। अगर आपके फोन नंबर 2 नंबर हो तो इसको बताइएगा जरूर कंफर्मेशन के लिए, कारण कि सारी चीजें पर हम लोग काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। 3 नंबर होगा तो ऐसे लोग नेटवर्कर होंगे, नेटवर्किंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे 2 लोगों में अगर लड़ाई हो रही तो ऐसे उनको जोड़ देंगे। तो ऐसे लोगों के जो फोन आते हैं ना, मोटिवेशंस के लिए इनके पास बहुत सारे फोन आते होंगे, और लोग कहते होंगे कि आप थोड़ी सी मुझे सलाह दे दो, या कुछ ऐसा कुछ बातें बता दो कि मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी आए। 2 पक्ष का भी फोन आता होगा इनके पास कि थोड़ी सी अच्छी आप बात करो, मतलब रिस्पेक्टेबल लोगों के कॉल आते हैं, और ऐसे लोग सीकर्स के कॉल आते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, इनको मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। 4 नंबर के जो कॉल्स आते हैं, इनके पास बिल्कुल फालतू के कॉल आते हैं। इनका कोई अनलिमिटेड कॉल्स भी आते हैं, कॉल्स रेगुलर आएंगे, लेकिन अक्सर लड़ाइयां होंगी, या तो किसी को नहीं इनको ठगा है, या इन्होंने किसी को ठगा है, या ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनके पास फोन तो आएगा बहुत सारे लोग, लेकिन जो भी बातें होंगी उसका यूजफुलनेस नहीं होगा, वो केवल बातें हो रहेंगी, उसका कहीं रिजल्ट नहीं आएगा। धरातल पर अगर देखेंगे रिजल्ट आएगा तो नहीं आएगा। 5 नंबर वाले बिजनेस की बहुत अच्छी बातें करेंगे। अगर ऐसे लोग नेटवर्किंग लाइन में किसी लाइन में हो, तो आप देखेंगे ऐसे लोग हमेशा फोन पर लगे रहेंगे, और इनका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ प्राप्ति करना है,
और अक्सर लोग फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बातें करते हैं, जैसे कोई एलआईसी का एजेंट है या कोई ना कोई कंपनी जो है जीवन बीमा वाले, ऐसे लोग जुड़े, कोई ना कोई नेटवर्किंग से ऐसे लोग जुड़े होते हैं जो आपको सपने दिखा रहे होते हैं और उस हिसाब से ये सारी चीजें बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करो। 6 नंबर वाले ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिविटी के पीछे भागते हैं, इनमें कुछ चेंज चाहिए, लोगों में चेंज करना है इनको। तो इस तरह की बातें होती है। जैसे किसी को अक्सर ऐसे लोग के पास जो कॉल्स आते हैं, ये एक दूसरे को समझाने में और बुझाने में, और साथ ही साथ क्या उसमें ऑल्टरेशन हो सकता है या क्या उसको अच्छी तरह से और उसको सेपअप किया जा सकता है, ये सारी चीजें में ऐसे लोग बातें करते हैं। अगर आपके फोन नंबर के लास्ट में 7 नंबर है तो ऐसे लोग मोटिवेटर होते हैं, बोलते बहुत कम है, इनके पास कॉल्स बहुत कम आते हैं, लेकिन जिसके भी कॉल्स आते हैं अगर इन्होंने किसी को समझा दिया ढंग से, उसकी बातों में जादू होता है। अब उस व्यक्ति में जादू है या नहीं, लेकिन फोन की एनर्जी ये कहती है कि ऐसे लोगों के उस समय जो बात कर रहे होते हैं जादू होता है, किसी को भी तुरंत बदल देंगे। अगला आदमी बात करके तुरंत इनसे शांत हो जाएगा और जैसा है कहेंगे अक्सर वो बात इनकी बातों को मान जाएगा। 8 नंबर वाले ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ये अक्सर पुराने रिश्ते को इनके पास आते रहेंगे, पुराने दोस्त के से जुड़े रहते हैं और नए लोगों से जुड़ते भी है, लेकिन पुराने लोगों से जुड़े रहते हैं और लंबी लंबी बातें इनकी चलती रहती है। और वहां क्या शेयरिंग होती है, ऐसे कोई बहुत दुखी व्यक्ति हो तो इनसे जुड़ा हुआ है, उसको कुछ ना कुछ सहारा चाहिए, कोई रास्ता चाहिए, ऐसे लोगों की बहुत मदद करते हैं। तो ऐसे लोग मदद मांगने के लिए ऐसे लोगों के फोन आते हैं। अगर आपके फोन नंबर के सीरीज में 9 नंबर है तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसे लोगों के फोन कम आते हैं, लेकिन किसके आते हैं, पैसे मांगने वालों के आते हैं, या इनका कहीं पैसा फंसा हुआ है वहां ही पैसा मांगने के लिए फोन। तो पैसे से रिलेटेड होती है, यारों दोस्तों मोटिवेशन के लिए होते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी इच्छा होती है कि मैं मोटिवेट करूं, अपनी बॉडी बनाऊं, अपने आप में चेंज करूं, एक बहुत बदलाव हो। तो इस तरह की बातें हो तो अपने आप में सोचते रहते हैं, लोगों को समझाते भी इसी तरह की बातें। तो इनकी फ्रेंड सर्किल अच्छी होती है, ऐसे लोगों से जुड़े होते हैं और एक बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग इनकी होती है और इनके समाज में रुतबा भी होता है। एक बात अगर किसी को कह दे तो 5 लोग इनके सामने इनकी बातों के मतलब इन जो कहेंगे उसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे होता है 9 वाले। तो इस परिस्थिति में अगर आपके भी फोन नंबर के सीरीज में कुछ जानना चाहते हो और कुछ भी, तो इस हिसाब से आप कमेंट के माध्यम से हमारे से जुड़े और फोन को इस सीरीज की बात चल रही थी तो फोन मुंह से निकल गया, सॉरी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने लोगों में शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और जो भी विषय ऐसा है जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो आपको और अच्छा ज्ञान आपको चाहिए और जो आपको आप मोटिवेट हो सकें, इस तरह की कोई भी बात हो, कमेंट के माध्यम से हम तक बताइए। तब तक आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर किसी अलग टॉपिक पर मिलते हैं।